नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, हम लोगों की जो तमाम मांगें थीं, उम्मीदें थीं कि बजट में वो परिलक्षित होंगी, लेकिन कल के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाएं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि दुखी हो जाएं। अंतरिम बजट था, नैतिकता के मानदंडों पे पूरा खरा था, क्योंकि अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावन घोषणाएं करना नहीं चाहिए, लेकिन की जाती रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनावी बजट इतना सीधा सपाट फ्लैट, अच्छे विशेषज्ञ भी चकित रह गए। कोई भी ऐसा नहीं कि केवल कर्मचारी और पेंशनरों के लिए, किसी भी क्षेत्र में पर्टिकुलर, जैसे किसान, मजदूर, छात्र, वृद्ध, केवल महिलाओं को फोकस किया गया। और बजट में जो प्रावधान किया गया, 11.11 करोड़ का अंतरिम बजट था। चूँकि इस क्वार्टर का खर्चा जो अगला शुरू होगा वित्त वर्ष का, उसकी व्यवस्था की गई, रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई, लेकिन कोई भी उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई जिसकी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। आपने देखा, कल से तमाम यूट्यूबर नदारत हैं, गायब हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि इस बजट में ऐसा होगा। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा था कि 8वें पे कमीशन की हमें तो कोई उम्मीद नहीं घोषणा करने की, वो बजट में की जा सकती थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के द्वारा 8वें पे कमीशन की जगह वेतन वृद्धि का निर्धारण होगा। उसके अलावा इस बजट से जो उम्मीद थी रेलवे कंसेशन की, वो बजट में घोषणा होनी चाहिए थी, नहीं की गई। इसके मतलब सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है, ऐसा सरकार ने दर्शा दिया है। रही बात कि कुछ चीज़ें हमने बताया कि खबरें 3 तरह की या जानकारियाँ 3 तरह की हम देते हैं। एक वो जो 100% होना है, हो चुकी हैं, उनकी सिर्फ घोषणा होना बाकी है, या घोषणा कर दी गई है, आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि डीए वृद्धि 4% हो गई है, घोषणा मार्च में होगी। हमने कभी नहीं कहा कि अभी घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब ये तय हो गया। 4.28% महंगाई भत्ता बढ़ गया है, 50% हो गया है। साथ में वेतन आयोग के हिसाब से इसका मर्जिंग का फार्मूला है। फार्मूले में ये बिल्कुल तय नहीं है कि 50% मर्ज हो जाएगा, इसीलिए 25% भी मर्ज हो सकता है, 50% भी मर्ज हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन 4% डीआर वृद्धि हो चुकी है। घोषणा हमने बोला था मार्च में होगी, लोग बोल रहे थे अभी हो जाएगी, ये हो जाएगी, 5%, 6% है। जैसा हमने बोला बिल्कुल वैसा हुआ। डीए एरियर के बारे में हमने भी बोला था, बजट में घोषणा की जा सकती है। तो बजट में पैसों का प्रावधान तो अब हो चुका है, इसलिए चुनावी आचार संहिता लगने के पहले अभी भी हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर। और कल हमने भी बजट के बाद पूरी कोशिश की, जितने भी हमारे संपर्क सूत्र थे दिल्ली में, उनसे बात करने की कोशिश की। जिन लोगों से भी बात हो पाई तो उन्होंने भी बोला कि देखिए, चुनावी माहौल जब बनेगा, अभी चुनावी माहौल नहीं बना, क्योंकि अभी राम मंदिर का मामला था, फिर ये बजट आ गया, बजट से ऐसी उम्मीदें थीं। लेकिन मोदी सरकार चौंकाने वाले फैसले लेती है, वो हम आपको चौंकाएगी, क्योंकि अभी हम आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं, लेकिन कोई नुकसान वाली बात तो कही नहीं गई। आप समझ लो, अगर अभी ये घोषणा हो जाती तो चुनाव के समय कुछ और उम्मीदें करने लगती। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले हम अभी भी आपको बोल रहे हैं 18 महीने डीए एरियर की घोषणा होने की पूरी संभावना है, ऐसा सरकार करेगी। इसके साथ में पेंशन वृद्धि का मामला जरूर है कि सरकार कर भी सकती नहीं। हमने पहले भी बोला कुछ चीज़ें 50-50 होती हैं, लेकिन वो भी आचार संहिता के पहले होगा। लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस है, वो हर हाल में घोषणा होगी, ऐसा हमारा मानना है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो हम ये खुद मान लेंगे कि हमको ये सब काम अब नहीं करना चाहिए कि हमारा आकलन अगर फेल हो जाए। लेकिन हमने जब भी जो बात कही है वो अभी तक फेल नहीं हुई है। आप किसी भी फील्ड का जो हमारा वीडियो देखेंगे, जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब रही बात नोशनल इंक्रीमेंट की, नोशनल इंक्रीमेंट का बजट से कोई लेना देना नहीं है। बजट में नोशनल इंक्रीमेंट कोड का मसला था, घोषणा हुई। ये डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का मामला है। डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था उनके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब रही बात की पॉलिसी मैटर है, तो जो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि जिस तारीख को वो सेवानिवृत्त हुए और अगले दिन ही उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, ऐसे लोग अधिकारी हो गए और उनके लिए भी घोषणा होना तय है। और जैसा कि हमने कहा, अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे हम केस करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो जाएं। तो नोशनल इंक्रीमेंट का मसला जो है वो बजट से डायरेक्ट इन्वॉल्व था ही नहीं। केवल DAR एरियर के बारे में हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि रकम है 34,500 करोड़, उसकी घोषणा बजट में करेंगे। तो घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट में जो है सरकार के व्यय के लिए व्यवस्था कर दी गई। 11.11 लाख करोड़ का बजट है। ये क्वार्टरली ही है, अंतरिम बजट है। और निराशा जैसी भी कोई बात बिल्कुल नहीं है। चुनावी जब आचार संहिता लगेगी उसके पहले सरकार तमाम ऐसी चीज़ें सामने लाएगी जिससे सभी लोग प्रसन्न होंगे, उत्साहित हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने जैसी बात नहीं है। और हम पलायनवादी नहीं हैं। हमने देखा कल से सभी लोग नदारत हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। हमने कहीं पे भी कोई बड़ी बात नहीं की थी। DAR को भी वो पेंशन में लगा के दे रहे थे जनवरी में। तो देखो, जो भी बात कहेंगे तथ्यपरक करेंगे। अभी भी वही बात हम बोल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें भी ये लगा था कि बजट में कुछ घोषणा करके सरकार श्रेय लेना चाहेगी, लेकिन अभी इसीलिए नहीं क्योंकि अभी टाइम है चुनाव का। आचार संहिता लगने के ठीक पहले सरकार कुछ बड़े बड़े अच्छे ऐलान कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अवश्य करेगी, जिनकी हमें अपेक्षा है। लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण मामला है, उसकी तो घोषणा होना 100% तय है। केवल एक चीज़ जो है वो इसमें निराशाजनक लगी, जो कि बजट में घोषणा होनी थी, रेलवे कंसेशन का, और वो केवल पेंशनरों के लिए नहीं था, सभी सीनियर सिटीजन के लिए था। लेकिन सरकार अभी संभवतः नहीं करने वाली है। हालांकि चुनाव के पहले वो भी कर सकती है, क्योंकि कोई रोक टोक तो होगी नहीं। सरकार कैबिनेट बैठक करके इन निर्णयों पर फैसला लेके निर्णय करेगी। इसके लिए संसद के कानून बनाने जैसी कोई बात नहीं। संसद में घोषणा इन चीज़ों की भी नहीं जाती है। बजट में पैसे का प्रावधान करने की व्यवस्था है, वो हो गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी बात से संतुष्टि करीब करीब हुई होगी। पूर्ण संतुष्टि तो नहीं हुई होगी, हम भी समझते हैं, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको समाहित करके आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। और हम इस बीच में अपने सूत्रों से लगातार जानकारी लेने का प्रयास करते रहेंगे। जब भी कोई ख़ास बात पक्के तौर से होगी वो हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।